हेलो भाई, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। तो भाई सुबह सुबह 4 बजे उठ के हम निकल पड़े एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि 6 बजे हमारी फ़्लाइट थी चंडीगढ़ टू हैदराबाद। हैदराबाद से हमने जाना था श्रीशैलम, जहाँ पे हमने करने थे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन। तो भाई ये सुबह सुबह एयरपोर्ट के अंदर एस्केलेटर पे हम, जो मैं और मेरे साथ बड़े भाई शैलेश जी, और ये यहाँ पर भाई अंदर अपनी आईडी और साथ में हमारी टिकट चेक करवा के हम चले गए एयरपोर्ट के अंदर। और यहाँ पे हम बैठ गए भाई वेटिंग में हमने ली यहाँ पर सेल्फी और बनाई एक छोटी सी। लो भाई, उसके बाद हो गया हमारा फ़्लाइट का टाइम। हमारी फ़्लाइट का टाइम था 6:15 बजे से 8:15, 2 घंटे की फ़्लाइट थी चंडीगढ़ टू हैदराबाद। ये देखो भाई, एरो ब्रिज से हम जा रहे थे। नीचे एयर इंडिया का प्लेन खड़ा था और एक साथ में हमारा इंडिगो खड़ा था, जिसमें हमने जाना था चंडीगढ़ से हैदराबाद। ये भाई हम करके प्लेन के अंदर एंटर और बैठ गए अपनी अपनी सीट पे। और यहाँ पे हमने बनाई एक छोटी सी रील। और ये भाई चंडीगढ़ एयरपोर्ट से नीचे शहर का नज़ारा कुछ इस तरह का था। लो भाई, फाइनली हम करके टेक ऑफ। ये देखो भाई, सुबह सुबह का टाइम, बादल देखो किस तरह के हो रहे हैं। तो भाई मैं आगे को अपनी जर्नी के बारे में बता दूं तो हम जा रहे थे भाई चंडीगढ़ से हैदराबाद, और यहाँ से हमने जाना था 210 किलोमीटर आगे कोई जगह पड़ती है श्रीशैलम, जहाँ पर हमने करने थे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन। तो भाई वहाँ पर जाने का जो रास्ता है वो मैं आपको बता दूँ। आपको पहले तो सबसे पहले किसी भी तरह हैदराबाद पहुँचना है, बाई रोड, बाई ट्रेन और बाई एयर। उसके बाद श्रीशैलम जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है बाई रोड। वहाँ पे ना तो कोई एयरपोर्ट है, ना ही वहाँ के लिए कोई ट्रेन जाती है, क्योंकि वो एरिया जो है जंगलों के बीच में से होते हुए है, बिल्कुल पहाड़ी एरिया है, जैसे हिमाचल के एरियाज़ हैं वैसा है, लेकिन कमर्शियल नहीं है। सारी फॉरेस्ट लैंड है, कोई उसमें आपको होटल्स नहीं दिखेंगे, कोई आपको उसमें बिल्डिंग्स नहीं दिखेंगी, सारी फॉरेस्ट लैंड है वो। और भाई वहाँ पर जाने के लिए आपको हैदराबाद से करनी पड़ेगी कैब, या आप वहाँ से बस स्टैंड से बस भी ले सकते हो, बाई बस भी जा सकते हो, जिसके चार्जेस आपको नॉर्मल 500 से 1000 रुपये के बीच में पड़ जाएंगे वॉल्वो के। तो भाई हम 5 बंदे थे, तो हमने तो अपने लिए करी इनोवा क्रिस्टा। और वहाँ पर एक कंपनी है जो कैब्स वगैरह प्रोवाइड करती है, स्काई कैब नाम से, उनसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। उनका नंबर मैं नीचे मेंशन कर दूँगा। और भाई ये देखो कुछ नज़ारा, जब हम हैदराबाद पहुँच गए फाइनली 2 घंटे बाद। प्लेन के अंदर से नीचे का नज़ारा कुछ इस तरह का था। ये लेक थी यहाँ पर, एक बहुत ही लेक देखो भाई नीचे, बहुत ही खूबसूरत थी और बहुत ही बड़ी लेक थी ये भाई। और लेक के साथ में नीचे आप देखोगे तो ये सारी एग्रीकल्चर लैंड थी, क्योंकि ये जो एयरपोर्ट है हैदराबाद का, ये वहाँ की जो सिटी है वहाँ से 40 किलोमीटर दूर हट के उन्होंने बनाया हुआ है। और नज़ारा देखो भाई, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा प्लेन के अंदर से नीचे सिटी का। सारी एग्रीकल्चर लैंड, ये शायद कोई इंडस्ट्री थी यहाँ पर, मैंने जूम करके दिखाया आपको। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और साथ में हाईवे जा रहा। तो फाइनली भाई 2 घंटे बाद हम लैंड कर गए हैदराबाद एयरपोर्ट पे। ये लैंडिंग के वक्त का नज़ारा, जब प्लेन हमारा रनवे पर था लैंडिंग के टाइम। ये देखो भाई, मैंने स्लो मोशन में छोटी सी वीडियो बनाई है एक रनवे की। प्लेन हमारा बढ़ रहा था आगे पार्किंग की तरफ को। ये साथ में और भी प्लेन पार्क हो रखे थे। यहाँ पर एक छोटा सा प्यारा सा ग्रे कलर का प्राइवेट जेट खड़ा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था भाई। अभी भगवान ने चाहा तो उसके अंदर भी सफ़र करेंगे और वीडियो बना के आपको दिखाएंगे भाई। तो भाई एरो ब्रिज से होते हुए हम आ गए फाइनली बाहर। हवा बहुत ही चल रही थी, तो भाई मैंने मारा बालों पे थोड़ा सा हाथ, बाल मेरे बहुत उड़ रहे थे। उड़ान सेट करके भाई हम आ गए एयरपोर्ट के बाहर, क्योंकि यहाँ पर हमने करनी थी कैब। सुबह के 8 बज रहे थे। तो भाई नीचे कैब वालों से बात करके नेगोशिएट करके फाइनली हमने एक कैब कर ली वहाँ पर अपने लिए क्रिस्टा, जो कि बहुत ही कंफर्ट थी हमारे लिए, क्योंकि हम 5 बंदे थे।
और सफ़र काफ़ी दूर का था, तो फाइनली कैब करके हम निकल पड़े सिटी से और चल पड़े श्रीशैलम की तरफ को। ये भाई नज़ारा देखो हैदराबाद एयरपोर्ट के बाहर का, बहुत ही प्यारी सी एंट्रेंस है इसकी एयरपोर्ट की, बिल्कुल हरा भरा खूबसूरत सा। तो भाई सुबह का टाइम था और भूख भी बहुत लग रही थी, तो सुबह सुबह पहले तो हमने खाना खाया एक जगह रुक के, और उसके बाद हम चल पड़े। ये हमारा सफ़र शुरू हो गया भाई। सिटी से हम बाहर चले गए थे काफ़ी। सारी जो लैंड है भाई ये एग्रीकल्चर लैंड है, और ये मिट्टी देखो यहाँ की लाल मिट्टी है। और भाई इस मिट्टी के ऊपर ना मैंने जितनी भी खेती होते हुए देखी ना, सारे लोग यहाँ पर बैलों के साथ खेती कर रहे थे। मैंने कोई ट्रैक्टर चलता नहीं देखा यहाँ पर। हालांकि मैं गांव के अंदर को नहीं गया हूँ कहीं, ये हाईवे है और हाईवे के ऊपर जो ज़मीन है उस ज़मीन के ऊपर लोग बैलों से खेती कर रहे हैं। आप देख भी सकोगे कई जगह वीडियो में। ये देखो ये बैल थे, बैलों के साथ बंदा हल चला रहा था। और ये यहाँ पर छोटी सी चर्च थी एक भाई खेतों के बीच में। उसके बाद भाई ये हैदराबाद का एरिया जो था वो ख़त्म हो गया। उसके बाद आगे का जो एरिया था वो स्टार्ट हो गया फॉरेस्ट वाला, श्रीशैलम। ये यहाँ पर स्लो मोशन में मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाने की कोशिश करी है। ये भाई सारा फॉरेस्ट एरिया है, थोड़ा सा भी कमर्शियल नहीं है, कोई इसमें रेस्टोरेंट नहीं है, कोई इसमें होटल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, पूरा फॉरेस्ट एरिया है। ना तो आप इसमें कहीं गाड़ी खड़ी करके साइट सीइंग कर सकते हो, ना ही आप कहीं सोचा जैसे हम करते हैं भाई गाड़ी साइड में गाली खाने पीने बैठ गए, वो चीज़ें भी नहीं कर सकते हो भाई, क्योंकि उसकी भी बहुत ही ज़्यादा पेनल्टी है। जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं। अब जंगली जानवर रोड क्रॉस करते रहते हैं, तो जंगल के अंदर जाने की भी किसी को परमिशन नहीं है कि गाड़ी रोक के जंगल के अंदर को आप चले गए। सिर्फ इस रोड पे 2 जगह फॉरेस्ट सफारी है, वहाँ पर आप जाकर बाकायदा अपनी पर्ची कटा के उन्हीं की गाड़ियों के अंदर वो आपको थोड़ा सा अंदर फॉरेस्ट का एरिया घुमा देंगे। तो इस तरह से आप फॉरेस्ट को एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी आप गाड़ी के अंदर से पूरे फॉरेस्ट का मज़ा ले सकते हो। ये देखो भाई स्लो मोशन में मैंने वीडियो बनाई है। बड़ा ही प्यारा खूबसूरत सा जंगल है, जिस तरह हिमाचल के जंगल है, हालांकि वो बहुत ही कमर्शियल है। तो उसके बाद भाई फाइनली हम पहुंच गए श्रीशैलम में। ये यहाँ पर श्रीशैलम डैम है एक, जिसके अंदर एक गंगा, इस गंगा का नाम है भाई पताल गंगा। इसकी वीडियो मैं आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊंगा, जो हमारा कल का ब्लॉग बनेगा। और फाइनली हम कर गए भाई सिटी के अंदर एंट्री। और ये शिवलिंग देखो कितना बड़ा शिवलिंग इन्होंने पहले ही एंट्रेंस में रखा हुआ है। और उसके बाद अगले मोड़ पे ये मूर्ति देखो भाई, शिव जी की और पार्वती जी की बहुत ही बड़ी मूर्ति है भाई। और यहाँ के बारे में भाई मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट स्टे नहीं है किसी का। प्राइवेट प्रॉपर्टी तो सॉरी है, पर प्राइवेट स्टे नहीं है किसी का। यहाँ पर जितने भी स्टे हैं, जितने भी सदन बने हैं, वो सारे ट्रस्ट के हैं। तो हमारी जो बुकिंग थी वो गणेश सदन करके एक सदन है, उसके अंदर हमारी बुकिंग थी, वो भी ठीक था भाई। लेकिन वहाँ के अंदर एक रेस्टोरेंट था, उसका जो खाना था वो बहुत ही चीप था, बहुत ही घटिया खाना था वहाँ पर, और कॉस्टली भी था। तो आप अगर इस सदन में ठहरे हैं तो भाई खाना यहाँ पर ना खाएं। खाने के लिए मैंने शाम को जब हमने मार्केट एक्सप्लोर करी तो मैं आपको वो आगे वीडियो में बता दूंगा। तो भाई फाइनली थक हार के हम पहुँच गए अपने रूम में। मैं तो भाई जाते ही लेट गया रूम में, बहुत थक चुका था मैं भाई, क्योंकि 2 घंटे की फ़्लाइट और उसके बाद तकरीबन 3 घंटे का हमारा बाई रोड सफ़र। शैलेश भाई भी थक चुके थे, तो भाई थोड़ी देर आराम करने के बाद भाई शाम को हम निकले दर्शन करने के लिए मंदिर में। जो भाई सदन के अंदर का नज़ारा, पार्क था एक बहुत बड़ा यहाँ पर, जो हम निकल पड़े मंदिर में दर्शन करने के लिए। वेटिंग बहुत थी, लेकिन सुबह हमने शाम को भाई हमने दूर से ही दर्शन करे, और मंदिर के अंदर फ़ोन वगैरह अलाउ नहीं है। तो ये दर्शन करने के बाद भाई बाहर आके हमने ये जो एग्जिट पॉइंट था वहाँ से वीडियो वगैरह बनाई है। और सुबह जो हमने दर्शन करने थे भाई, उसको बोलते हैं स्पर्श दर्शन। और उसके लिए भाई क्राइटेरिया है कि हमें धोती और गमछे में आना पड़ेगा, और बाकायदा उसकी ऑनलाइन बुकिंग होती है। बुकिंग के बाद आपको एक स्लिप दी जाएगी, उसके ऊपर कोड रहता है, स्कैन करके आपकी आईडी के साथ मैच करके तभी आपको मंदिर के अंदर जाने दिया जाता है। 3-4 जगह सिक्योरिटी लगी रहती है, फ़ोन वगैरह आप कुछ भी अंदर नहीं ले जा सकते हो। तो वो तो भाई आपको मैं सुबह अगले व्लॉग में नेक्स्ट वीडियो में दिखाई दूँगा। और ये भाई मंदिर में दर्शन करने के बाद शाम को थोड़ी सी करी हमने शॉपिंग, और यहाँ से हमने सुबह के लिए धोती वगैरह भी ली। सुबह 7 बजे हमने दर्शन करने थे 7। उसके बाद भाई एक चूड़ियों की शॉप थी, हम चले गए शॉप के अंदर। तरह तरह की चूड़ियाँ थी रंग बिरंगी यहाँ पर।
तो ये हमारे साथ में भाई था, सभी भाइयों ने अपने अपनी वाइफ के लिए ले लिया सामान और थोड़ा सा मैंने भी ले लिया भाई तुम्हारी भाभी के लिए। और यहाँ से ये लेके हमें लग चुकी थी भूख, तो हम खाना खाने के लिए आए। यहाँ पर कैनरा बैंक है और इसके साथ में भाई एक मल्लिकार्जुना करके एक सदन भी है, आप उसके अंदर भी रुक सकते हो। कैनरा बैंक है, इसके बिल्कुल साथ में ही ये सदन है और साथ में ही रेस्टोरेंट है जिसके अंदर नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन सब तरह का खाना आपको मिल जाएगा। खाना बहुत ही टेस्टी था यहाँ का, हमने मिक्स करके खा लिया, नॉर्थ इंडियन भी साउथ इंडियन भी, और बहुत ही ओवर ईटिंग कर ली थी हमने क्योंकि खाना बहुत टेस्टी था। खाना खाने के बाद हम आगे वापस अपने सदन की तरफ को। ये रहा हमारा सदन, गणेश सदन। आप इसके अंदर रुक तो सकते हो लेकिन खाना खाने की गलती मत करना यहाँ पर, क्योंकि खाना यहाँ का जो है वो बहुत ही बेकार है। खाना जो मैंने आपको नीचे रेस्टोरेंट बताया, त्रिशूल रेस्टोरेंट करके इसका नाम है, वहाँ पर आप खाना खा सकते हो। तो यहाँ पर भाई टहलते हुए हम आगे पार्क के अंदर, क्योंकि और यहाँ पर पार्क में हमने करी थोड़ी देर वॉक, क्योंकि ओवर ईटिंग बहुत ही हो चुकी थी। ये भाई हमारे बिना जूतों की वॉक कर रहे थे। और उसके बाद भाई हम चले गए सोने के लिए। बाकी की जो वीडियो है आपको नेक्स्ट व्लॉग में कल की आ जाएगी, जिसमें हमने मंदिर में दर्शन करे सुबह धोती में, और बाकी आगे की जो जर्नी थी हमारी रिटर्न की वो आपको नेक्स्ट वीडियो में सारी देखने को मिलेगी। ओके, टिल देन बाय, गुड नाइट।